कहे कबीर मुस्काए के, कहे कबीर मुस्काए के, पढ़ा लिखा दिल लगाए के, कहे कबीर मुस्काए के, पढ़ा लिखा दिल लगाए के, अभी करबो खेल तो बोर्ड एग्जाम में है वो फेल। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात इसी का दूसरा नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करने वाले। इससे पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 38 तक सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 में है एक सीढ़ी, ठीक ना, यह एक गली है, ठीक ना, गली कौन है, BC एक गली है, यह गली मतलब सड़क, यह एक सड़क है, सड़क के इस ओर बिल्डिंग है उस ओर बिल्डिंग है। कह रहा इस गली में एक जगह सीढ़ी लगा के इसके एक और भवन पर दीवार पर सीढ़ी जब अड़ा दिया जाता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। यही सीढ़ी को इसी बिंदु पे इस दीवार से हटाकर गली के दूसरे ओर दूसरे दीवार पे लगा दिया जाता है, उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। यदि सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर है तो इस गली की चौड़ाई, ये चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो गली की चौड़ाई कितनी है, ये 26 है, तो यही सीढ़ी इस साइड भी है तो ये भी हो जाएगा 26 मीटर, ठीक ना। तो हमें गली की चौड़ाई निकालनी है। तो फिगर कंप्लीट है। सबसे पहले ऊपर में लिख लीजिए, माना कि DE एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 26 मीटर है तथा गली की चौड़ाई BC है, ठीक ना। अब चलिए गली की चौड़ाई कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस ट्रायंगल में लीजिए, इस ट्रायंगल में 10 45 लगाएंगे तो ये निकलेगा, इस ट्रायंगल में 10 60 लगाएंगे तो ये निकलेगा, दोनों लंबाई जोड़ देंगे तो गली का चौड़ाई कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABE में, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABE में कितना 45 ना है, 10 45 लगाइए। 10 45 लगाने से काम नहीं बनेगा मेरा, क्यों, कर्ण दिया हुआ है, हमें निकालना है आधार। इस कोण के लिए ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ। कर्ण आधार का फार्मूला लगाइए। कर्ण आधार का फार्मूला होता है कॉस, ठीक ना, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण। कॉस लगाइए, कॉस 45, कॉस 45 बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण हो गया कौन 26 बटे आधार कौन हो गया BE। चलिए कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इज इक्वल टू 26 बटे BC। कोना कोने गुना कर लीजिए तो BC इज इक्वल टू 26√2। इक्वेशन फर्स्ट पुनः। अब चलिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल DCE में, इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल DCE में, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये 60 है, ये कर्ण है, हमें निकालना है आधार। कर्ण आधार का फार्मूला लगाइए। कर्ण आधार का फार्मूला कॉस होता है, कॉस ही लगाइए। कॉस कितना डिग्री 60, कॉस 60 डिग्री बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण हो गया 26, आधार हो गया इसका कितना CE, ठीक ना। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू 26 बटे CE, ठीक ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो CE इज इक्वल टू 26 दूना 52, ठीक ना। हमें निकालना है क्या, गली की चौड़ाई निकालना है। गली की चौड़ाई, गली का चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक, B से C तक। गली की चौड़ाई बराबर BC। BC को दो भाग में तोड़िए, CE प्लस BE, CE प्लस BE। C का वैल्यू 52 प्लस BE, BE का वैल्यू 26√2, 26√2। 52 रहने दीजिए प्लस 26 गुना √2 का वैल्यू, √2 का वैल्यू 1.414, ठीक ना। इनको इनसे गुना कर लीजिएगा, उसके बाद 52 जोड़ लीजिए, आपका आंसर फाइनल, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 फाइनल किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, इनको जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में है समान लंबाई का दो खंभा। कौन कौन खंभा, DE और AB, दोनों खंभा समान लंबाई का है। जितना लंबाई ये है उतना ही लंबाई ये है, ठीक ना। समान लंबाई का दो खंभा समान लंबाई का है। करा इनके आधार को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु से दोनों शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। तो ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 60, ठीक ना। तो
इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। किसकी ऊंचाई ज्ञात करें? इस खंभा की ऊंचाई ज्ञात करें। इस खंभा की ऊंचाई को मान लीजिए h, ये h है तो ये भी h है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, पहले सिद्धांत को समझ लीजिए। इस ट्रायंगल में आधार निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल में आधार निकाल लेंगे, दोनों आधार को जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, इससे h का वैल्यू आ जाएगा। सबसे पहले अपने लोग लिखिए ऊपर में, माना कि AB तथा DE दो समान लंबाई का खंभा है जिसकी ऊंचाई h है। दोनों खंभों के बीच की दूरी BD बराबर 64, ठीक ना। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रायंगल ABC में, किस ट्रायंगल में? ABC में, इस ट्रायंगल में ये है 60 डिग्री। इसके लिए ये लंब है, नीचे आधार निकालना है, लंब आधार के लिए कौन फार्मूला लगेगा? 10 कितना? 60। 10 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब h आधार BC, h बाय BC। 10 60 √3/1 बराबर h बाय BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, √3 BC बराबर h, इसीलिए BC बराबर h बाय √3, इक्वेशन फर्स्ट। अब इस ट्रायंगल में ECD अर्थात CDE में, ट्रायंगल CDE में, इस ट्रायंगल में, इसके लिए ये लंब नीचे वाला आधार, लंब आधार का फार्मूला लगा अर्थात 10 30 बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया h, आधार हो गया इसका DC। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू h बाय DC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन DC बराबर h√3, इक्वेशन 2, ठीक ना। अब क्या है, अपने लोग को B से लेके D का दूरी 64 है, कहाँ से कहाँ तक? क्योंकि B से लेके D का दूरी है 64, ठीक ना। B से D का दूरी, BD का दूरी को दो भाग में तोड़िए, DC प्लस CB, ठीक ना। पहले DC प्लस CB इज इक्वल टू 64। DC का वैल्यू निकाल चुके हैं, h√3 प्लस CB मतलब BC का वैल्यू h/√3 इज इक्वल टू 64। दोनों में से h कॉमन ले लीजिए, h कॉमन, √3 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 64, ठीक ना। अभी जो इसलिए h को रहने दीजिए, इससे भागा, कितना भागा? 64 बटे ये पूरा, इस पूरे को 60 भागा में दीजिएगा, इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, दोनों का लघुत्तम हो गया √3, ऊपर √3 गुना √3 3 प्लस 1, √3 ऊपर चला जाएगा। 64 √3 बटे 3 1 4 से काट लीजिए 16, कितना हो गया? 16√3। इसीलिए h बराबर 16 गुना √3 का वैल्यू 1.732 गुना कर लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। h निकल गया, h खंभा का ऊंचाई माने थे, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है दो खंभा के बीच की दूरी 100 मीटर है। ये पहला खंभा है, ये दूसरा खंभा है, दोनों खंभा के बीच की दूरी 100 मीटर है। एक खंभा की लंबाई दूसरे खंभा की दुगुनी है, अर्थात जितना इसका लंबाई है इसका दोगुना लंबाई है। इसको इसकी लंबाई को ये h, तो ये हो गया आपका 2h, ठीक ना। अब कह रहा दोनों खंभे के पाद को मिलाने वाली रेखा के किसी एक बिंदु से दोनों के शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 है, तो इनकी ऊंचाई ज्ञात करें। दोनों खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए ऊपर में लिखिए, माना कि AB तथा DE दो खंभा है जिनकी लंबाई क्रमशः 2h एवं h है, एवं दोनों के बीच की दूरी DB इज इक्वल टू 100 मीटर है, ठीक ना। अब चलिए सिद्धांत वही, इस ट्रायंगल में नीचे का वैल्यू निकालेंगे, इस ट्रायंगल में भी नीचे को निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 100 करेंगे, h का वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले अपने लोग इस ट्रायंगल में लीजिए, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में, ठीक ना। इस ये थीटा है, इनके लिए ये लंब हो गया, ये आधार, लंब आधार का फार्मूला लगाइए। 10 है कितना? 60। 10 60 इज इक्वल टू 2h बाय CB। इसका वैल्यू होता है √3, √3/1 इज इक्वल टू 2h बाय CB। कोना कोनी गुना, √3 CB बराबर 2h, इसीलिए CB बराबर 2h बाय √3, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः दूसरा ट्रायंगल CDE में, त्रिभुज CDE में
ये एंगल है, इनके लिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। लंब आधार का फार्मूला 10 30 इज इक्वल टू लंब बटा आधार h बटे डी सी, h बाय डी सी। 10 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू h बाय डी सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी सी इज इक्वल टू h√3 इक्वेशन 2, ठीक ना। अब चलिए हमें दिया हुआ d से लेकर b 100, चूँकि डी बी इज इक्वल टू 100। डी बी को दो भाग में तोड़िए, डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी इज इक्वल टू 100। डी सी का वैल्यू दिया हुआ h√3 प्लस सी बी का वैल्यू किधर गया, सी बी का वैल्यू 2h/√3 इज इक्वल टू 100। दोनों में से h कॉमन √3 प्लस h कॉमन 2/√3 इज इक्वल टू 100। इसीलिए h इज इक्वल टू 100 रहने दीजिए, 100 रहने दीजिए। 100 में इन दोनों से भागा लगेगा तो इनका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, √3 और एक का एलसीएम √3, ऊपर √3 गुना √3 तो 3 प्लस 2। 100 निचल का ऊपर चला जाएगा, √3 बटे 3 2 5, 5 से भागा लगा दीजिए 20, कितना निकल गया, नीचे लिख लेते हैं। h बराबर निकल गया 20√3 मीटर। h किसको माने थे, छोटा खंभा निकल गया 20√3, इसीलिए बड़ा खंभा कितना, ये हो गया छोटा खंभा, एक आंसर कंप्लीट। बड़ा खंभा कितना है 2h, मतलब इसका 2 गुना, 2 से गुना कर दीजिए 40√3 मीटर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है 30 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और समान लंबाई का 2 खंभा है, ये और ये दोनों समान लंबाई का खंभा है। दोनों के पाद को मिलाने वाली रेखा की किसी एक बिंदु से दोनों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है, तो इनकी लंबाई ज्ञात करें। दोनों खंभा का लंबाई ज्ञात करना है, जिस खंभाई का लंबाई ज्ञात करना है उसको h मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। माना कि ए बी तथा डी 2 समान लंबाई का खंभा है जिनकी लंबाई h है, तथा सड़क की चौड़ाई बी डी इज इक्वल टू 30 मीटर। लिख लिए। चलिए सेम प्रोसेस अपनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना, 10 60 इज इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब h आधार सी बी, 10 60 का वैल्यू √3/1 इज इक्वल टू h बाय सी बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 सी बी इज इक्वल टू h, इसीलिए सी बी इज इक्वल टू h बाय √3 इक्वेशन फर्स्ट। पुनः अब चलते हैं त्रिभुज सी डी ई में। इस त्रिभुज में 10 30 लगेगा, लगाइए। 10 30 इज इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब h आधार डी सी, h बाय डी सी। 10 30 का वैल्यू √3/1 इज इक्वल टू h बाय डी सी। कोना कोनी गुना कीजिए, √3 नहीं 1/√3 होता है, कोना कोनी गुना। डी सी इज इक्वल टू h√3, डी सी इज इक्वल टू √3h इक्वेशन 2। अब चलिए, चूँकि D से लेकर B का लंबाई दिया हुआ 30 मीटर, D से लेकर B का लंबाई 30 मीटर। DB को 2 भाग में तोड़िए, DC प्लस CB इज इक्वल टू 30। D से लेकर C तक का लंबाई √3h प्लस CB, C से लेकर B h/√3 इज इक्वल टू 30। दोनों में से कॉमन ले लीजिए, h कॉमन, √3 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 30। इसीलिए h इज इक्वल टू 30 बटे, इन दोनों को जोड़िए, इसका एलसीएम, दोनों का एलसीएम √3 गुना √3 3 प्लस 1, √3 ऊपर चला जाएगा, 30 √3 बटे 3 1 4, ठीक है। अब भागा लगा दीजिए, कितना हो गया, h इज इक्वल टू 4 से भागा लगाइएगा, 4 से भागा तो कटेगा तो बिल्कुल नहीं, फिर भी कितना बचेगा आपका 15/2, 15/2 हो गया 7.5 गुना √3 का वैल्यू 1.732
गुना कर लीजिए, उतना मीटर आपका आंसर फाइनल। ठीक ना। इसमें एक और बात छूट गया, इसमें एक और बात कह रहा था, इस बिंदु की स्थिति ज्ञात करें, अर्थात ये बिंदु कितना दूरी पर है, ये बिंदु सी जो है किनारा से कितना दूरी पर, ये भी कह रहा था ज्ञात करने के लिए, अर्थात डीसी और सीबी का लंबाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले अपने लोग डीसी ये पहले सीबी का लंबाई ज्ञात कर लीजिए। सी बी इज इक्वल टू कितना, सी बी है h/√3, h/√3, एच का वैल्यू हम निकाल चुके कितना, एच का वैल्यू ये निकला 30√3/4, 30√3/4, ये एच का वैल्यू बटे √3 है, तो बटे में √3, ये √3 समाप्त, 30/4 निकल गया 7.5, अर्थात सी बी है 7.5 की दूरी पर। तो अब डी सी कितना की दूरी पर, डी सी का भी दूरी निकालिए, टोटल है 30 में से 7.5 ये है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 22.5। कैसे, 30 में से 7.5 घटा लीजिए तो 22.5 मीटर की दूरी पर। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को फाइनल किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है, एक पैर के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये पैर है ये मीनार है, ठीक ना। एक पैर के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा मीनार के पाद से पैर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो पैर की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक ना। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसके सिद्धांत को जान लीजिए। इस ट्रेंगल में ये लंब दिया हुआ आधार निकाल लेंगे, फिर इस ट्रेंगल में आधार मिल जाएगा तो फिर लंब निकाल लेंगे। ठीक ना। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी लंबाई 50 मीटर है, तथा डी सी एक पैर है जिसकी लंबाई h मीटर है। ठीक ना। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में कितना, ये एंगल के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब आधार का फॉर्मूला tan कितना 60, tan 60 बराबर लंब बटा आधार 50, लंब हो गया, आधार हो गया सी बी। tan 60 का वैल्यू होता है √3/1 इज इक्वल टू 50/CV। कोना कोनी गुना कीजिए, √3CV इज इक्वल टू 50, इसीलिए CV इज इक्वल टू 50/√3। इक्वेशन फर्स्ट। CV का लंबाई कितना निकल गया, 50/√3। अब इस ट्रेंगल में लिखिए पुनः, किस ट्रेंगल में, DCB में, इस ट्रेंगल में। इस ट्रेंगल का एंगल है 30, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब हो गया आपका h, आधार हो गया 50/√3। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/50/√3। कोना कोनी गुना कीजिए, h गुना √3 तो h गुना √3 तो √3h इज इक्वल टू 50√3 को 1 से गुना कीजिए तो 50√3 ही होगा। फिर कोना कोनी गुना कीजिए, √3 गुना √3h तो 3h इज इक्वल टू 50 गुना 1 50, इसीलिए h बराबर 50/3 अर्थात 16.2/3 मीटर। पैर की ऊंचाई निकल गया 16.2/3 मीटर। ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 फाइनल। अब चलते क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 में है, कोई ऊर्ध्वाधर मीनार एक 10 मीटर के झंडे की खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। ये झंडा है, झंडा का खंभा है, ठीक है ना। इस खंभा की चोटी मतलब हो गया इसके शीर्ष पर, ये शीर्ष पर ये मीनार है, ठीक ना। ये क्या है, मीनार है। ये मीनार जो है इस खंभा की चोटी पर समकोण बनाती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस खंभा की लंबाई है 10 मीटर तथा खंभा तथा मीनार के बीच की दूरी भी 10 मीटर है। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक ना। अब जरा गौर से देख लीजिए, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, इसके बीच से एक रेखा खींच लीजिए, ठीक है। इसके समांतर एक रेखा खींच लिए, ये 10 तो ऊपर वाला भी 10, ये 10 तो ये भी 10, ठीक ना। ये 10 10 10 सब हो गया, अर्थात यह एक वर्ग हो गया, ठीक ना। वर्ग हो गया तो अब वर्ग हो गया, हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। इस ऊंचाई में ये ऊंचाई तो 10 निकल ही नहीं चुका है। अब इस ऊंचाई को ज्ञात करेंगे, मेरा काम फाइनल होगा। इस ऊंचाई को ज्ञात कब करेंगे, जब ये कोण मिलेगा तब। अब देखिए यह एक वर्ग है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, सब कोण 90 डिग्री होता है। वर्ग का विकर्ण जो है, वर्ग का विकर्ण इसके कोण को 2 बराबर भाग में बांटती है, अर्थात यहाँ ये कोण 90 डिग्री है तो ये विकर्ण है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण हो जाएगा आपका कितना, 45।
टोटल कोण है 90 डिग्री, तो ये 45 हुआ, तो ऊपर वाला भी होगा 45, ठीक ना। अब इस ट्रायंगल में तो ये लंबाई निकल जाएगा, ये लंबाई निकलेगा, ये लंबाई, दोनों जोड़ देंगे, मीनार की ऊंचाई कंप्लीट, ठीक ना। पहले आप लोग लिखिए, माना कि ए सी एक मीनार है तथा डी बी एक झंडे की खंभा है जिसकी लंबाई 10 है और दोनों के बीच का दूरी डी सी बराबर 10 मीटर, ठीक ना। अब चलिए इसको मान लीजिए, इस पॉइंट को मान लीजिए बी, ठीक ना। अब सबसे पहले इसको छोड़ दीजिए, ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी ई में, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी ई में, चलिए ए बी ई में, इस ट्रायंगल में ये कोण है 45 डिग्री, ये 45 हुआ और नीचे वाला आधार देल है 10, तो ये आधार देल है, निकालना है क्या हमें, लंब। आधार लंब का फॉर्मूला मतलब 10 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया क्या ए बी बटे आधार, आधार कितना हो गया आपका 10, 10 45 का मान होता है 1 बटे 1 बराबर ए बी बटे 10, कोना कोने गुना, तो हो गया ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर, ए बी 10 निकल गया। अब हमें निकालना है क्या, मीनार की लंबाई, मीनार की लंबाई कितना, मीनार किसको माने हैं, ए से सी तक को मीनार माने हैं, ए सी को दो भाग में तोड़िए, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी का लंबाई निकाल चुके हैं 10 प्लस बी सी का लंबाई भी 10, 10 10 20 मीटर, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या, इनको देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा एक चट्टान, इसको चट्टान माने, ए से लेके बी तक चट्टान, चट्टान क्या मतलब पहाड़, ठीक ना। एक चट्टान का उन्नयन कोण, एक चट्टान का उन्नयन कोण 100 मीटर ऊंचे मीनार, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई 100 है, 100 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष एवं पाद से उन्नयन कोण 30 और 45 है, अर्थात इस मीनार के शीर्ष से इस चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है तथा इस मीनार के पाद से उसका उन्नयन कोण 45 है। तो इस पहाड़ी अर्थात इस चट्टान की लंबाई ज्ञात करें। अब इस लंबाई में ज़रा गौर से देखिए, बहुत आसानी से निकलेगा। ये 100 मीटर है, इसको हम ऐसे काट लिए, तो ये आयत है, ये 100 है, तो ये भी हो जाएगा आपका 100 मीटर, ठीक ना। हमें यही चट्टान का ऊंचाई ज्ञात करना, ये 100 है। अब ऊपर का लंबाई यदि ये निकल जाएगा तब तो कंप्लीट है, ये निकल जाएगा तो 100 में इसको जोड़ देंगे, टोटल लंबाई कंप्लीट। तो ऊपर वाले लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लंबाई को मान लीजिए h, ठीक ना। अब ऊपर वाला ट्रायंगल में चलिए, ऊपर वाला ट्रायंगल में इसका मान निकाल लेंगे, इस बिंदु को मान लीजिए E, ठीक ना। ऊपर वाला ट्रायंगल में हम डी का मान निकाल लेंगे, इसको h रखे हैं, डी का मान निकाल लेंगे, वही डी का मान बी सी के बराबर होगा, फिर इस ट्रायंगल में काम कर लेंगे, ठीक ना। इसलिए करना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे का बुद्धि काम कर जाएगा। पहले लिखिए, माना कि ए बी एक मीनार है तथा डी सी, माना कि ए बी एक चट्टान है तथा डी सी एक मीनार है जिसकी लंबाई 100 मीटर है। ट्रायंगल ए डी ई में, किस ट्रायंगल में, ए ई डी में, इस ट्रायंगल में, ठीक ना। ये 30 डिग्री है तो 10 30 लगाइए, 10 30 इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब एच आधार डी ई, एच बाय डी ई। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू एच बाय डी ई, कोना कोनी गुना कीजिए, डी ई इज इक्वल टू √3h, ठीक ना। डी ई निकला, जितना बड़ा मेरा डी ई है उतना बड़ा ही सी बी ही होगा, इसीलिए सी बी इज इक्वल टू √3h, इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का एंगल है 45 डिग्री, अर्थात tan 45 इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब इसका कितना h प्लस 100, h प्लस 100 बटे आधार क्या आपका सी बी का लंबाई निकला है कितना √3h, दे दीजिए √3h, tan 45 1/1 इज इक्वल टू 100 प्लस h बाय √3h, कोना कोनी गुना कर लीजिए, √3h इज इक्वल टू 100 प्लस h को इस साइड भेज दीजिए,
√3h माइनस h इज इक्वल टू 100। इस h को सेट कर लिए। h कॉमन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 100, ठीक ना। या h इज इक्वल टू 100 बटे √3 माइनस 1, हर परिमीकरण √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, ठीक ना। अब कीजिए कितना हो गया, 100 √3 प्लस 100 बटे √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो मतलब 3 माइनस 1। अब कितना गया, ऊपर से जितना है उससे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन बाद में ले लेंगे, पहले आगे का ही कैलकुलेशन इसमें हम कर लेते हैं। 100 तो 100 √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 100 बटे 2, 100 से गुना कीजिए तो 173.2 प्लस 100 बटे में 2, आगे जोड़ लीजिए तो हो गया 273.2 बटे 2, भागा लगा दीजिए, 2 एका 2, 2 तिया 2 एका 2, 2 तिया 6, 1 3 13, 2 छा के 12, 1 2 2 छा के 12, 136.6, ठीक ना। ये निकला h का मान। जरा आकृति को देखिए, ये अभी अपने लोग को h का मान निकला। इस h में जब 100 जोड़िएगा उसके बाद पहाड़ का लंबाई निकलेगा चट्टान का, तो चट्टान का लंबाई कितना हो जाएगा हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक ना। तो चट्टान की लंबाई कितना, h प्लस 100, h का लंबाई निकला है 136.6 प्लस 100 अर्थात 236.6 मीटर चट्टान की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 46 से उनसे आगे को लेकर जाएंगे।